अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमने कंटिन्यू करना था एस्ट्रेला का कैरेक्टर। ठीक है, मैं वहीं से अभी स्टार्ट कर रही हूँ अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, सो एस्ट्रेला इज़ अ सुप्रीमली आयरॉनिक कैरेक्टर। आयरॉनिक, अब आपको पता चली गया कि आयरॉनिक कैरेक्टर क्या होता है, जिसको जो सामने कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। ठीक है, और उसको आयरॉनिकली हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि वो अपना जो इनर साइड है, अपनी इनर साइड उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता इंसान, वो उसको छुपा के रखना चाहता है ताकि मेरी लोगों के सामने इंसल्ट ना हो जाए। ठीक है, ओके। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि आयरॉनिक कहा जा सकता है इसको, वन हु डार्कली अंडरमाइंस the notion of romantic love and serves as a bitter criticism against the class system in which she is mired। ठीक है, मैंने मीनिंग साथ साथ लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेना। अंडरमाइंस का मतलब है अंडरकट, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही स्लाइटली सा लेना, हल्का लेना। ठीक है, अंडर एस्टिमेट करना। और मायर्ड होता है कि स्टक, किसी चीज़ में फंस जाना। ठीक है, तो एक ऐसा कैरेक्टर था वो डार्कली अंडरमाइंड, जो बहुत ही बुरी तरह, डार्कली एक बहुत बुरी तरह, एक ऐसा इस तरह से कि जिसमें वो किसी के लिए भी जो है हर किसी के लिए वो इग्नोरेंट थी। ठीक है, डार्कली उस वे में कहा गया है, हर किसी के लिए इग्नोरेंट थी, प्राउड थी। ठीक है, और बहुत बुरी थी, बैड बिहेवियर था होता था उसका हर किसी से, क्योंकि उसको बहुत नाज था, उसको गुरूर था कि वो एक अपर क्लास से बिलोंग करती है। द नोशन ऑफ रोमांटिक लव, जो उसने एक मोहब्बत की जो एक फीलिंग्स हैं, सर्व्स एज अ बिटर क्रिटिसिज्म। उनको उसने मोहब्बत की जो फीलिंग्स हैं, लव की जो फीलिंग्स, उसको उसने अंडरमाइन किया, अंडर एस्टिमेट किया। एंड सर्व्स एज अ बिटर, बिटर होता है बहुत ही इग्नोरेंट वे में, लाइक वैसे वर्ड लिटरली मीनिंग है खट्टापन जिसको कहते हैं। ठीक है, बिटर होता है खट्टा, तो जो दूसरों के लिए बुरा हो, गलत हो। ठीक है, सर्व्स एज अ बिटर क्रिटिसिज्म, ऐसा क्रिटिसाइज करती है किसकी अगेंस्ट, अगेंस्ट द क्लास सिस्टम इन विच शी इज मायर्ड। यानी कि जिस क्लास सिस्टम में वो रह रही होती है, वो तो खुद तो अपर क्लास में बिलोंग करती है होती है, लेकिन जिस सोसाइटी में रह रही होती है उसको क्लास सिस्टम कहा गया है कि वो उसके बहुत ही अगेंस्ट होती है और उसको बहुत बुरी तरह से बिटरली क्रिटिसिज्म कर रही होती है उस पर। ठीक है, बिटर क्रिटिसिज्म कर रही होती है उस पर। रेज्ड फ्रॉम द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल की होती है, 3 साल की थी, तब उसको जो है पाला किसने, बाय मिस हैविशम। मिस हैविशम ने उसे पाला जब वो 3 साल की थी, तब वो मिस हैविशम के पास आई। टू टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मीनिंग मैंने साथ लिखा हुआ है, डिस्ट्रेस और टॉर्चर, और किसी को परेशान करना, किसी का जीना हराम कर देना, इस में है इसका मीनिंग। ठीक है, और अच्छा, मिस हैविशम ने उसको पाला पोसा और इस तरह से उसकी परवरिश की कि वो मर्दों को यूज टू टॉर्मेंट मैन एंड ब्रेक देयर हार्ट्स। लोगों, जो मर्द हैं उनको मैनिपुलेट करती थी, अपने आप से मोहब्बत करने में पहले मजबूर करती थी मिस हैविशम के कहने पे, और फिर बाद में उनको उनके दिल तोड़ती थी, उनको अपने, फिर जो है ना वो जिस तरह से उनको कहने के डिसहार्ट करती थी ना, जिस तरह से उनको ऊपर पहले बिठाया और नीचे ला फेंका वाला काम करना। ठीक है, ये इस तरह से करती थी क्योंकि मर्दों के खिलाफ उसके दिल में बहुत ज़्यादा ग्रज भर दिए गए थे, बहुत ज़्यादा उसको भड़का दिया गया था। ठीक है, मिस हैविशम ने उसको ऐसा कर दिया था। Still love means Pip's deepest love by practicing deliberate cruelty. स्टेला क्या करती है, पहले पिप का जो है उसकी अट्रैक्शन जो है उसको जीतना की कोशिश करती है। ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग डेलिब्रेट क्रुएल्टी, अपने अंदर की जो क्रुएल्टी है उसको वो छुपाते हुए पहले उसका इस तरह से एतमाद जीतती है, अपनी मोहब्बत में उसको फंसा लेती है। अनलाइक द warm kind heroine of a traditional love story, Estella is cold, ignorant and manipulative। जैसे हम देखते हैं कि बहुत यूजुअली कोई स्टोरी होती है, उसमें एक हीरोइन है, हीरोइन जो होती है वो किसी भी ड्रामा या मूवी की होती है, वो बहुत ही मॉरली बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, बहुत ही काइंड हार्टेड। और ट्रेडिशनल लव स्टोरी इसलिए कहा गया कि ट्रेडिशनल लव स्टोरी में यही होता है कि एक जो हीरोइन है वो बहुत ही अच्छी और
करेक्टर वाइज और बिहेवियर वाइज भी हर तरह से वो अच्छी होती है, लेकिन एस्ट्रेलास की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अनलाइक उनसे बिल्कुल अपोजिट, अनलाइक होता है अपोजिट होना। द वर्म काइंड हीरोइन ऑफ अ ट्रेडिशनल लव स्टोरी, ट्रेडिशनल लव स्टोरी की जो हीरोइन है वो वार्म और काइंडनेस होती है उसमें, उसकी तरह ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसके अपोजिट। स्टेला इज कोल्ड, इग्नोरेंट एंड मैनिपुलेटिव। Now she represents Pip's first longed for ideal of life among the upper classes. वो पिप को एक ऐसी क्लास रिप्रेजेंट करती है कि अपने आप को और अपनी जो अपर क्लास है उसको इस तरह से प्रेजेंट करती है कि जो पिप है वो इसको आइडियलाइज करना शुरू कर देता है, ठीक है। स्टेला इज एक्चुअली इवन लोअर बॉर्न, लोअर बॉर्न का मतलब है जो बहुत ही लो स्टेटस से बिलोंग करना, ठीक है। देन पिप, उसका पिप से भी लो स्टेटस होता है, क्यों? क्योंकि वो एक मेड की बेटी है। स्टोरी में जो उसकी मिस्टर जैगर्स की मेड है मॉली, अस्ट्रेलिया मॉली की बेटी है, लेकिन स्टोरी में ये नहीं बताया गया कि जो मॉली है वो मेड कैसे बनी, ठीक है। वो ऑलरेडी मेड है, अब वो कैसे बने कब थी ये उसका बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड ये बताया गया है कि मैगविच जो एस्ट्रेला है वो मैगविच की बेटी है, और ये दोनों पिप से भी लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग दूसरों के घर में काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मदर है वो मॉली है, मॉली मिस्टर जैगर की मेड है। तो ये बताने का मकसद, ये जो स्टोरी में बताया गया है इसका बैकग्राउंड, ये इसलिए बताया गया है कि अस्ट्रेला अपने आप को जितना मर्जी अपर क्लास से बता ले, अपना बैकग्राउंड बताती है बाहर से, लेकिन एक्चुअली वो किसकी बेटी है, एक नौकरानी की बेटी है, ठीक है। तो ये मैटर करता है, आपने ये नहीं सोचने बैठा ना कि वो मेड कैसे बनी मॉली, ठीक है। ओके, वे वाज आई। देन पिप, एज पिप लर्न्स नियर द एंड ऑफ द नॉवल, जब नॉवल का एंड होने वाला है तो पिप को क्या पता चलता है, शी इज द डॉटर ऑफ मैगविच द कॉन्विक्ट, एंड जो मैगविच है कॉन्विक्ट है उसकी बेटी है, एंड बिलोंग्स टू द वेरी लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी, और उसे ये पता चलता है कि ये तो मेरे से भी लो लेवल से बिलोंग करती है, सोसाइटी के लो लेवल से बिलोंग करती है, ठीक है। लेकिन उस पे फिर उस टाइम पे वो खुद भी तो स्टेबल हो चुका होता है मेंटली, तो उस चीज़ को वो ज़्यादा जो है बाहर से नहीं देखता जो पिप है, कि एस्ट्रेला तो अब मुझसे भी लोअर स्टेटस से एक्चुअली वो भी मुझसे भी लो स्टेटस से बिलोंग करती है, तो मैं इस चीज़ पे काउंट करूँ। Ironically, Estrella is victimized twice by her adopted class. दो दफ़ा जो है अपनी अडॉप्टेड क्लास के लिए वो विक्टिमाइज की जाती है, एक उसकी अपर क्लास, दूसरी उसकी लोअर क्लास जिसने अडॉप्ट की होती है। पहली अपर क्लास को लेके उसकी शादी ब्रिटले रंबल से हो जाती है, ठीक है। और ये उसका एक एक अडॉप्टेड क्लास होती है उसकी, और सेकंड उसकी अडॉप्टेड क्लास जब उसका जो है उसके हस्बैंड की डेथ होती है या डिवोर्स हो जाता है जो भी है, आई थिंक डेथ होती है। डेथ के बाद वो फिर कहाँ पे आके रहने लग जाती है, उसी घर में मिस हविशम के, लेकिन उसके पास वो उस क्लास वो फैसिलिटी और वो सोसाइटी सोशल जो उसका स्टेटस है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये दो जो ट्वाइस कहते हैं दो चीज़ों को, दो को adopted, जो इसकी दो adopted क्लासेस है ना वो ये हैं। rather than being raised by मैगविच, जो बजाय इसके कहते हैं rather than का मतलब है बजाय इसके being raised by मैगविच, मैगविच के थ्रू वो उसको पाला पोसा जाता, a man of great inner nobility, जो एक ऐसा इंसान, मैगविच एक ऐसा इंसान जो अंदर से एक बहुत ही अच्छा और कहने की काइंड हार्टेड इंसान है, ठीक है। नोबल, नोबल होता है मुअज़्ज़ज़ बंदा। शी इज़ रेज्ड बाय मिस हैविशम, बजाय इसके कि वो अपने फादर के थ्रू पाली जाती या पलती, ठीक है, बड़ी होती। उसने क्या किया, वो कैसे उसको पाला गया, मिस हैविशम के थ्रू पाला गया, हु डिस्ट्रॉयज हर एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशन एंड इंटरैक्ट नॉर्मली विद द वर्ल्ड। तो उसको सिखाया ही नहीं गया कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने आप को कैसे, जैसे इनर है वैसे आपका आउटर होना चाहिए, उसको ये सिखाया ही नहीं गया, ठीक है। तो इस ये जो एबिलिटी थी उसको तबाह कर दिया गया कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना और नॉर्मली लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्शन कैसे बढ़ाई जाती है, उसे सिखाया नहीं गया, तो ये चीज़ उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए वो इमोरली
एक्ट करती थी सबके साथ। स्टेला डज नॉट सीम एबल टू स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम हर्टिंग पीपल। हम कह रहे कि स्टेला जो है ना डज नॉट सीम, ऐसा लगता नहीं था, ठीक है, सीम होता नजर आना, ऐसा नजर नहीं आता था, एबल इस काबिल होती टू स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम हर्टिंग कि अपने आप को वो पिप को हट करने से रोक नहीं पाती थी, क्योंकि उसको इमोरली सिखाया गया था ये सारा कुछ, ठीक है। बट शी आल्सो सीम्स टू नॉट हर्ट हिम, लेकिन ऐसा भी लगता था कि उसे हर्ट नहीं भी करना चाहती थी, वो उसको हर्ट करने से रोक भी नहीं पाती थी अपने आप को, लेकिन वो हर्ट करना भी नहीं चाहती थी, ऐसा भी नजर आता था नॉवल में। शी रिपीटेडली वॉर्न्स हिम। अब देखें वो एस्ट्रेला जो है उसको हर्ट करती थी और हर्ट करने से रोक नहीं पाती थी, ठीक है, लेकिन वो हर्ट नहीं भी करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी ये हमें नजर कैसे आता है, ऐसे शी रिपीटेडली वॉर्न्स हिम, क्योंकि उसे वो बार बार उसने पिप को वॉर्न किया था that she has no heart and seemed to urge him as strongly as she can find happiness by leaving her behind. अब उसने कई बार पिप को बताने की कोशिश की कि उसका दिल नहीं है, उसका जो काइंड हार्टेड वो नहीं है, वो उससे दूर रहे। पहले तो उसने मिस हैविशम के कहने पे उसका दिल जीता और उसको इस तरह से करने की कोशिश की, लेकिन उसने साथ साथ ये भी बताया कि मेरे पास दिल नहीं है, मैं काइंड हार्टेड नहीं हूँ, तुम मेरे पीछे ना आओ। और उसने इस तरह से उसे स्ट्रांगली अपने आप से दूर रहने को कहा, अर्ज हिम एज स्ट्रांगली एज शी कैन फाइंड हैप्पीनेस। वो उसने इस तरह से उसको स्ट्रांगली मजबूर करने की कोशिश की कि मेरे बगैर मुझे छोड़ कर भी तुम अपनी खुशियाँ हासिल कर सकते हो। उसने इस तरह से किया, एज शी कैन फाइंड हैप्पीनेस बाय लिविंग हर बिहाइंड। उसे लगता था कि वो मुझे छोड़ के अपनी हैप्पीनेस हासिल कर सकता है और मैं इसे छोड़ के अपनी खुशियाँ हासिल कर सकती हूँ। रेदर देन टू मैरी द काइंड हार्टेड पिप, उसने पिप से शादी करने के बजाय स्टेला मैरिज द क्रूअल नोबल मैन ड्रमल, ड्रमल से शादी कर ली जो कि क्रूअल था, हु ट्रीट्स हर हार्शली एंड मेक्स हर लाइफ मिजरेबल फॉर मैनी ईयर्स, जिसने उसे बहुत बुरी तरह बिहेव किया और बहुत साल उसको एक मिजरेबल कंडीशन में जो है ना उसको रहने पड़ा है, उसकी ज़िंदगी उसको गुजारनी पड़ी उसके साथ, ठीक है। Finally, Estrella's long, painful marriage with Drummel causes her to dwell along the same lines as Pip. Causes her to dwell along the same lines as Pip. जैसे पिप को अंदाजा हुआ था उसकी ज़िंदगी में, उसने सारा कुछ जब खो दिया था और कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था और अकेला रह गया था अपने इग्नोरेंट और प्राउड वो बिहेवियर की वजह से, ऐसे ही एस्ट्रेला के साथ हुआ था जब उसने शादी की ड्रमर से और जिसका नतीजा क्या निकला कि वो भी टिप की तरह उस लेवल पे आ गई थी कि उसका जो प्राउड था, इग्नोरेंट थी, उसकी पीछे धरी की धरी रहेगी। शी लर्न्स टू एक्सपीरियंस टू रिलाई ऑन एंड ट्रस्ट हर इनर फीलिंग्स। उसने सीखा कि इस तजर्बे से कि उसे अपने इनर फीलिंग्स पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। इन द फाइनल सीन ऑफ द नॉवल शी हैज़ बिकम हर ओन वुमन फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉवल और बुक। अपने इस नॉवल में हम देखते हैं कि वो एक पहली दफ़ा, फिर उसके बाद जब उसका वो ड्रमल से सेपरेशन हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है ड्रमल की, तो अलग रहने लग जाती है, तब उसको ये रियलाइज़ होता है और वो एक तब मुकम्मल औरत के तौर पे हम उसको शायद देख सकते हैं नॉवल में। एज शी सेज टू पिप, पिप से वो फिर एट द एंड ऑफ नॉवल कहती है कि सफरिंग हैज़ बीन, ये जो है ना रेफरेंस है टेक्स्ट का, जो ये इसके रियल वर्ड्स हैं स्टेला के जिसने कहे थे पिप को, सफरिंग हैज़ बीन स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर टीचिंग। किसी भी सबक से ज़्यादा जो है ना, जो सफ़र करना है ना, वो ज़्यादा कहने के करिए कि ज़्यादा मुश्किल होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, पावरफुल होता है। आई हैव बीन बैंड एंड ब्रोकन, मैं बहुत टूट चुकी हूँ, बट आई होप, मुझे उम्मीद है, इन टू अ बेटर शेप, कि मैं अब एक अच्छी शक्ल में जो है नज़र आऊँगी, एक अच्छी औरत की हैसियत से अच्छे इंसान के तौर पर नज़र आऊँगी। In this way, Dickens uses Stella's life to reinforce the idea that one's happiness and well-being are not deeply connected to one's social position, which she realized at the end of novel. इस कैरेक्टर के थ्रू डिकेंस ने क्या बताया कि किसी का सोशल स्टेटस और पोजीशन मैटर नहीं करती, किसी की हैप्पीनेस जो है किसी की सोशल पोजीशन पे रिलाई नहीं करती है, ठीक है। इंसान को मॉरली अच्छा होना चाहिए और मतलब ये सारी चीज़ें जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अब रिपीट नहीं करूँगी मैं। आगे कैरेक्टर आ गया मिस हैविशम का। तो
अच्छा, मिस हैविशम द मेड रिवेंजफुल मिस हैविशम द मेड रिवेंजफुल मिस हैविशम जो कि मैड सॉरी एक ऐसी पागल औरत की हैसियत से उसका कैरेक्टर था नॉवल में, ठीक है। रिवेंजफुल जिसको यही बस हर टाइम टाइम उसके माइंड में था कि मैं किसी तरह बदला लूँ मर्दों से, क्योंकि उसके जो फियांसे है उसने एट द टाइम ऑफ वेडिंग उसको छोड़ के चला गया था, तो उस चीज़ को उसने अपने सर पे ऐसा सवार किया कि उसने कहा कि दुनिया का हर मर्द ऐसा ही है और उनको ऐसे ही पेश आना चाहिए उनसे। अ वेल्दी वुमन एक बहुत अमीर-अमीर औरत थी, who lives in a rotting mansion। एक ऐसे मैंशन में, एक ऐसे घर में रह रही थी जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अंदर से थोड़ा-सा स्पॉइल हुआ हुआ था, खराब हो गया था, खराब हो चुका था क्योंकि उसे देखभाल नहीं की गई उसकी, ठीक है। और क्योंकि वो हर वक़्त अपने कमरे में बंद रहती थी, नौकर वगैरह तो उसने रखे हुए थे, लेकिन उस तरह से देखभाल ना होने की वज़ह से ये हाफ जो है वो मैंशन स्पॉइल हो चुका था। एंड wears an old wedding dress every day of her life। हर टाइम वो उसने वही वेडिंग ड्रेस पहन के रखी होती है अपनी। शी इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बिलीवेबल कैरेक्टर। अब वो एक बिलीवेबल कैरेक्टर नहीं थी थ्रू आउट द नॉवल, बट शी इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल क्रिएशंस इन द बुक। एक ऐसी नॉवल में एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसको जो है ना जो भी पढ़ेगा उसे याद रख सकता है कि एक ऐसी औरत थी जो अपनी वेडिंग टाइम से लेके अब तक जो है अपनी वेडिंग ड्रेस पहन के रखी है और अपने आप को डार्क रूम में बंद करके रखा है उसने, ठीक है। मिस हैविशम्स लाइफ इज डिफाइंड बाय अ सिंगल ट्रेजिक इवेंट। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे ट्रेजिक इवेंट से डिफाइन हो जाती है। कौन सा? हर से कंपेसन, जो उसका फियांसे था उसका नाम कंपेसन था। ऑन व्हाट वाज टू हैव बीन देयर वेडिंग डे। उसके जो फियांसे है उसने वेडिंग डे पे क्या किया था, उस उससे जो है इसकी पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। From that moment forth, Miss Havisham is determined never to move beyond her heartbreak। उसने उसी टाइम से डिसाइड कर लिया था कि वो अपने दिल के जो है वो टूटे हुए दिल की अब जो है किसी को आगे वो अब नहीं अपने करीब नहीं आने देगी, और इस तरह से जो है ना अपने आप को उसने रूम में भी लॉक कर लिया, अपने दिल को भी ऐसे जैसे लॉक करना होता है वैसे कर लिया था। She stops all the clocks set in house at 20 minutes to 9। The moment when उसके घर में जितनी क्लॉक्स थी ना उसको उसने इस तरह से सेट कर लिया कि 20 मिनट्स से लेके 29 मिनट्स का जो टाइम था ना वहाँ पे उसने सेट कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो टाइम था जब उसका फियांसे उसको उसे पता चला था कि उसका फियांसे उसको छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो ये उसने तब से वो जो सारी क्लॉक्स हैं उसको वहीं पे सेट कर लिया था। और यही उसने अपने आप के साथ भी किया, अपने दिल को रोक लिया, अपने आप को अपने एक कमरे में बंद कर लिया, अपनी वेडिंग ड्रेस जो है वो हमेशा से पहन के रखी, चेंज ना किया कुछ भी ये वो। तो शी जब उसे पता चला कि उसका फियांसे उसको छोड़ गया तो तब से वो क्लॉक अपने जितनी भी घर की थी उसको ऐसे ही सेट कर लिया था। When she learned that compassion was gone, ठीक है। And she wears only one shoe because when she learned of his betrayal, जब उसने ये देखा कि उसको betray कर दिया गया है, उसको reject कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, she had not yet put on the other shoe। उसने तब से दूसरा शू पहना ही नहीं। उसने एक शू पहना हुआ था और एक ही पहन के रखा 20 साल से, जैसे कि वेडिंग ड्रेस पहन के रखी। तो द काइंड ऑफ मैनिक ऑब्सेसिव क्रूरटी, अपनी इस क्रूरटी और बैड बिहेवियर की वजह से उनके साथ रहते हुए मिस हैविशम अडॉप्ट्स एस्टेला। उसने एस्टेला को अडॉप्ट किया एंड रेजेस हर एज अ वेपन टू अचीव हर ओन रिवेंज ऑन मैन।
उसने उसको इस तरह से पाला कि वो अपना बदला ले सके मर्दों से इसको यूज़ करके। मिस हैविशम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल माइंडेड परस्यूड डिस्ट्रक्टिवली। एक ऐसे लोगों के लिए एग्जांपल है जो अपने जो है नुकसान की वजह से दूसरों को अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी का बदला दूसरों से लेते हैं और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं अपनी वजह से, ठीक है? सिंगल माइंडेड यानी कि सिर्फ अपना सोचते हैं। Both Miss Havisham and the people in her life suffer greatly because of her quest of for revenge. जो मिस हैविशम है उसने अपनी ज़िंदगी में तो सफ़र किया, लेकिन उससे जुड़े जितने लोग थे जो उसकी ज़िंदगी में आए उन्होंने भी मिस हैविशम की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि वो उनसे भी रिवेंज के लिए ही की हैसियत वो नीयत से ही मिलती थी, और इस तरह से जो है ना वो उनको भी सफ़र करना पड़ा। मिस हैविशम इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू सी दैट हर एक्शंस आर हार्मफुल फॉर पीपल। उसने ये देखा ही नहीं कि पिप के लिए उसका जो बिहेवियर है, उसके जो एक्शंस है, जो कुछ वो करा रही है, वो उसके लिए कितना जो है ना वो हर्टिंग है, ठीक है? और स्टेला के लिए भी। She is redeemed at the end of the novel when she realizes that she has caused Pip's heart to be broken in the same manner as her own. उसे एट द एंड ऑफ नॉवल पता चलता है कि मैंने तो पिप का दिल ऐसे ही तोड़ दिया जैसे कि मेरा अपना टूटा था, ठीक है? Rather than receiving any kind of personal revenge, बजाय इसके कि उसने अपना कोई पर्सनल रिवेंज वो अचीव करना हो, उसने क्या किया, शी हैज़ ओनली कॉज्ड मोर पेन। बजाय इसके कि वो रिवेंज अपना पर्सनल रिवेंज लेती कंपेशन से, उसने जो है और ज़्यादा दर्द जो है दूसरों को भी देने की कोशिश की और खुद भी जो है ना वो सफ़र किया। Miss Havisham immediately begs people for forgiveness, reinforcing the novel's theme that bad behavior can be redeemed by guilt and sympathy. थीम की जो नॉवल है उसकी थीम यही है कि जो बैड बिहेवियर है उसको गिल्ट और सिंपैथी से आप ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? जब आपको अशेम्ड होते हैं, जब आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया है, तो आप अपना बैड बिहेवियर छोड़ के पीछे अपने गिल्ट और सिंपैथी के थ्रू अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। तो मिस हैविशम ने भी ऐसे ही किया, एट द एंड ऑफ नॉवल उसकी पिप से माफी मांग ली। आगे कैरेक्टर है एबल मैगविच का। एबल मैगविच द कॉन्विक्ट, जो क्रिमिनल था, ठीक है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, चोर था। Magwitch is absent for much of the novel but functions as a major instigator for plot activity. ओवरऑल नॉवल में ये इतना खास नज़र नहीं आता, लेकिन जितना भी नज़र आया उसने एक मेजर करेक्टर की तरह से उसने अपना रोल प्ले किया है। He is also key to changing the way Pip understands the world. पिप जिस तरह से दुनिया को उसने परसीव किया, पिप ने पहले भी और बाद में भी, उसके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? आफ्टर मैगविच अपीयर्स इन लंदन, जब वो लंदन में आता है, एंड रिवील्स हिमसेल्फ एज पिप्स बेनिफैक्टर, और पिप को बताता है कि वो उसका बेनिफैक्टर है वो अननोन बंदा है जिसने उसकी खुफिया तौर पे मदद की है मिस्टर जैगर्स के थ्रू। ही टेल्स हिज लाइफ स्टोरी टू पिप, अपने बारे में पिप को बताता है, एंड हर्बर्ट और हर्बर्ट को भी, हर्बर्ट जो उसका पिप का दोस्त होता है। मैगविच makes it clear that his life of crime is rooted in neglect. उसे एहसास होता है और वो ये क्लियरली बताता है कि उसने जो है अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है। अपना जो क्राइम है उसने उसको खुद जड़ से जो है ना वो निकाला है, खुद जड़ें उसको जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक चीज़ को खुद पानी देना, अपनी जड़ों को पानी देना, इस तरह से कहता है कि मैंने अपने क्राइम को खुद पानी दिया है, कि खुद उसको बढ़ाया है, ठीक है? किसके पीछे? पैसे के पीछे। जिससे उसको पैसे की कमी थी, क्योंकि वो एक मेड उसकी बीवी थी और वो भी उसका शोहर था, और इस तरह से लो स्टेटस से बिलोंग करता था, तो उसे ये सारा कुछ करना पड़ा। अब ये टेक्स्ट है जो उसने नॉवल में कहा, ठीक है, अपने बारे में, व्हाट द डेविल वाज आई टू डू, कितना शैतान था मैं, जो कुछ मैं करता रहा हूँ, ठीक है? आई मस्ट पुट समथिंग इनटू माय स्टमक, कि मुझे अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। This explanation suggests Magwitch would have preferred to live as a contributing member of society but was driven into criminality because of a lack of options. उसके पास options नहीं थे, इसलिए बजाय इसके कि वो सोसाइटी का एक ऐसा contributing member की हैसियत से वो रहता, ठीक है, वो रह सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि अपने आप को क्रिमिनलिटी की तरफ ले गया, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसके अलावा। His decision to fund Pip's transformation into a gentleman is motivated by his desire to
get an empathetic taste of all the things he could not experience himself. पिप को अननोन पर्सन की हैसियत से उसको जेंटलमैन बनाने का मकसद ये था कि जो कुछ वो खुद एक्सपीरियंस करता रहा है और खुद जो कुछ वो नहीं बन सका वो उसे बनाए, उसके लिए कुछ कर सके। क्योंकि उसे पिप ने बताया था कि वो अपनी बहन की क्रूरटी के साथ रह रहा है और इस तरह से उसके पेरेंट्स नहीं हैं और ये वो गरीब है। तो इसलिए फिर उसने डिसाइड किया कि मैं इसकी मदद करूँगा और इसे जेंटलमैन बनाऊँगा जो कि मैं नहीं बन सका। I have come to that old country to see my gentleman spend his money like a gentleman. That will be my pleasure. जब वो पिप से मिलता है वापस आके और अपने मन में बताता है कि मैं वो अननोन पर्सन हूँ, तब ये वो लाइन्स कहता है टेक्स्ट में कि मैं अब अपनी कंट्री पहले वाले कंट्री में ये देखने आया हूँ एक जेंटलमैन को जो कि एक जेंटलमैन की हैसियत से पैसा खर्च कर रहा हो और मुझे ये देख के वो खुशी होगी। डेट विल बी माई प्लेजर। ठीक है। अच्छा। और
सो मैकबेथ को जो है उसने वो कंट्री साइड पे जब आता है तो उसको ये ख्वाहिश होती है कि वो पिप को जो है एज ए जेंटलमैन देखे, ठीक है। ये उसकी रेफरेंस जो टेक्स्ट का है रेफरेंस वो दिया गया है, उसकी लाइंस हैं टेक्स्ट से। मैकबेथ डज नॉट डिवेल्प एज अ करेक्टर। मैकबेथ को एज अ करेक्टर डिवेल्प नहीं किया गया। डिवेल्प होता है किसी चीज़ को, पहले कुछ और होती है फिर उसको डिवेल्प किया जाता है किसी और चीज़ में, ठीक है। जैसे करेक्टर डेवलप हुआ ऑस्ट्रेलिया का, पिप का और मिस हैविशम का, जिनको रिकेट्स होते हैं बाद में, ठीक है। और हबर्ड का जो पिप का दोस्त था, पहले पिप से फाइट करता है मिस हैविशम के घर पे और बाद में उसका दोस्त बन जाता है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैगविच का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डेवलप नहीं हुआ, जो हमेशा से नोबल और जेंटलमैन रहा और पूरा थ्रू द नॉवल वैसे ही रहा, ठीक है। बट एज मोर इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड अबाउट हिम, जब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें क्या पता चलता है, फिर द रीडर्स परसेप्शन ऑफ हिम चेंज सिग्निफिकेंटली। जब को उसके बारे में पता चलता है, उसके रिवील होती है, उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है कि एक्चुअली ये कौन है और क्या कर रहा है ये वो, तो मतलब उसके दिल में उसके लिए वो एक अलग पहचान बन जाती है। इन हिज इंट्रैक्शंस विद यंग पिप, मैगविच इज अ टेरिफाइंग एंड सिनिस्टर फिगर। जब वो पिप से मिलता है तो वो एक टेरिफाइंग, एक खौफजदा और गुनहगार बंदा नज़र आता है जब वो कब्रिस्तान में फिर उसको मिलता है, ठीक है। पहला जो इंटरेक्शन होता है वो वाला, तब वो एक गुनहगार और टेरिफाइंग डरा हुआ सा इंसान नज़र आता है। व्हेन ही फर्स्ट रिवील्स द रोल ही हैज़ प्लेड इन पिप्स लाइफ, जब पिप को पता चलता है या हमें पता चलता है कि पिप की लाइफ में उसने अपना रोल क्या क्या और कैसे प्ले किया, तो पिप इज डिसगस्टेड एंड अशेम्ड फॉर दैट। पिप को पहले बहुत शौक लगता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि किस इंसान के साथ जो है मैं, किसने मेरी मदद की और मैं उसका पैसा इस्तेमाल कर रहा था। विद द टाइम, वक्त के साथ साथ however Pip becomes concerned with keeping Magnet safe and begins kind feelings toward him। बाय द टाइम उसको वो मैगविच की तरफ अट्रैक्शन फील करता है और फिर अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लेता है। Once Pip learns that Magwitch is actually Stella's father, जब उसको पता चलता है कि उसका स्टेला का फादर है, he also feels more invested in him। उसको और ज़्यादा उसके क्लोजनेस फील होती है। While we rarely get insights into Magwitch's emotions और motivations, जब हम मैगविच के कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, इमोशंस और मोटिवेशंस के बारे में, he is humanized through Pip's increasing affection for him। वो और भी एक अच्छा इंसान बन जाता है और जब उसको पिप की तरफ से वो अफेक्शन, वो मोहब्बत मिलती है। मैग्नेट्स इलनेस एंड डेथ क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर पिप टू फाइनली show the integrity and loyalty to someone who has made a significant impact upon his life। मैगविच की जब डेथ होती है जेल के अंदर और बीमारी और डेथ की वजह से पिप को ये चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब वो अपनी इंटीग्रिटी को शो करे। कैसे करे? अपनी लॉयल्टी को, अपनी ईमानदारी को, वफादारी को शो करे। कैसे? कि उसकी बेटी से शादी करके, टू समवन हु हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपॉन हिज लाइफ। अब उसको वफादारी शो करे जिसने उसकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर किया है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है अपना, ठीक है। आगे मिस्टर जो का कैरेक्टर आ जाता है। मिस्टर जो जॉर्जी functions as a symbol of the life which Pip tries to reject but ultimately comes to value। एक ऐसा सिंबल है ज़िंदगी का जो कि जिसको पिप रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, अपनी इग्नोरेंस की वजह से, लेकिन बाद में उसको समझ आता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जो इज डिस्क्राइब्ड एज मिल्ड, good nature, sweet tempered, easygoing, and provides a loving and nurturing presence during Pip's childhood। पिप की हैसियत, पिप को लेके उसने हमेशा अपनी काइंड नेचर शो किया है, ठीक है। चाहे वो उसकी चाइल्डहुड हो या फिर वो बड़ा होने के बाद से टाइम, वो हमेशा अच्छे टेम्पर का ही इंसान रहा है। When Joe reveals to Pip about his own difficult childhood, जब पिप को अपने मुश्किल बचपन के बारे में बताता है, lack of education, तालीम की कमी and commitment to doing everything he can to make life better for Pip and Mrs. Joe, Pip initially feels conscious that I was looking up to Joe in my heart।
जब पिप से वो अपने बारे में शेयर करता है कि मैं भी ऐसा कुछ बनना चाहता था, अपनी ज़िंदगी में करना चाहता था और मैं चाहता था कि तुम भी ऐसा करो और मैं तुम्हें भी एक बेहतर इंसान बनाऊँगा मिसेज़ जो को भी, लेकिन मैं ऐसा कर ना सका। तो ये सारा सुन के पिप के दिल में उसके लिए और ज़्यादा अच्छे फीलिंग्स पैदा होते हैं और वो अफेक्शन अपना जो दिल से उसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्शन फील करता है। However, once Pip becomes obsessed, जब वो एक दफ़ा उससे ऑब्सेस हो जाता है विद मेजरिंग अप टू स्टेला's स्टैंडर्ड, ऑब्सेस्ड होना किस चीज़ से एक दूरी महसूस करना। स्टेला की स्टैंडर्ड्स की वजह से ही बिकम्स इंक्रीजिंगली अशेम्ड ऑफ जो। जब वो एक दूरी पैदा हो जाती है स्टेला के स्टैंडर्ड्स की वजह से और वो इग्नोरेंट हो जाता है, बाद में फिर उसको शर्मिंदगी होती है जो से। ही इज़ एम्बैरेस्ड बाय जोज़ बिहेवियर, ठीक है? उसको अ, ये महसूस होता है कि ये तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, ठीक है? जब जो उसे लंदन में मिलने आता तो वो उसको ये समझता है कि ये एक ओल्डर मैन है और यहाँ पे आ गया मुझे एम्बैरेस करने और ये वो ऐसा-ऐसे, ठीक है? तो वो जो है ना उसको उससे मिलते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, ठीक है? ये उसकी स्टैंडर्ड की वजह से था। और अब ये मोमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कब वो उसको उसके साथ था उसके घर आता है और फिर जब वो लंदन पे उसको विजिट करने आता है तो उसको कितनी शर्मिंदगी होती है। एज पीप एडमिट्स आई वांटेड टू मेक जो लेस इग्नोरेंट इन कॉमन दैट ही माइट बी वर्थियर ऑफ माय सोसाइटी। वो कहते हैं कि मैं उसको अपना लेस इग्नोरेंट शो करना चाहता था और कॉमन पर्सन शो करना चाहता था, लेकिन लेकिन वो मुझे लगता था कि वो शायद ही मेरी सोसाइटी में एडजस्ट होता हो। वेल जो नेवर गेट्स एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड विद पिप बिहेवियर, उसके बिहेवियर की वजह से वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ जो है, ठीक है? और ही इज showed enough to serve the way he is being treated and responds with quiet dignity. Unlike Pip, जो हैज़ पिप के अपोजिट, अनलाइक मैंने आपको बताया था अपोजिट होता है जो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपनी आइडेंटिटी होती है। नो डिज़ायर टू प्रिटेंड टू बी एनीथिंग ही इज़ नॉट, जो कुछ वो नहीं है उसके लिए वो प्रिटेंड नहीं करता था, जो कुछ था वो सामने नजर आता था। जो चॉइस टू पे ऑफ पिप्स डेप्ट, पिप का जो कर्जा उसने जो पे किया था उसकी जो चॉइस वो शोज दैट ही इज फेथफुल लविंग एंड जेंटल। जो उसने उसका कर्जा पे किया था वो ये शो करता है कि वो एक जेंटल और लविंग और फेथफुल इंसान है, ठीक है? जिस पे भरोसा किया जा सकता है, भरोसेमंद। अम, आगे मिसेस जो का करेक्टर है मिस पिप्स सिस्टर एंड जोज वाइफ नॉन ओनली एज मिसेस जो। मिसेस जो को मिसेस जो ही कहा जाता है, उसको कोई नाम नहीं बताएगा थ्रू द नॉवल, ठीक है? मिसेस जो इज अ क्रूअल strict, abusive, stern and overbearing figure to the both Pip and Joe. Pip and Joe के लिए वो एक जालिम खातून होती है, स्ट्रिक्ट सख्त होती है, अब्यूसिव जो गालियाँ देती है, स्टर्न एंड ओवरबेयरिंग जिसको बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो दोनों के लिए था, ठीक है? शी कीप्स अ स्पॉटलेस हाउस होल्ड, और जो घर की जितनी भी जिम्मेदारी थी और कंट्रोल था उसके हाथ में था। फ्रिक्वेंटली थ्रेट्स हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर विद केन, अपनी छड़ी से अपने भाई और अपने हस्बैंड को डराती थी और मारती भी थी। विच शी कॉल्स थिकलर, टिकलर, अपनी छड़ी को वो टिकलर कहती थी। शी ऑल्सो फोर्सेस देम टू ड्रिंक अ फॉल टेस्टिंग कॉन्कोक्शन कॉल्ड टार वाटर। एक ऐसा फॉल टेस्टिंग बैड स्मेल और एक अजीब सा जो है ना वो उनको देती थी, जिसको वो टार्ड वाटर कहती थी। वो एक ऐसे अजीब से जो है ना वो टेस्ट वाला था, एक ड्रिंक थी। शायद वो अपनी जो है ना यानी कि सेटिस्फेक्शन के लिए अजीब तरीके से वो बनाती रहती थी उनके लिए। वैसे जो इस बेटी यानी कि इतनी उसको जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, इतनी स्लाइटली सा उसको बताया गया है और सोसाइटी में भी उसका करेक्टर कुछ खास नहीं समझा जाता था। बट शी इज़ एम्बिशियस, हर फॉन्डेस्ट विश इज़ टू बी समथिंग मोर देन व्हाट शी इज़, द वाइफ ऑफ द विलेज ब्लैक स्मिथ। उसको लगता था कि वो गाँव के जो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार है, उसकी बीवी है।
वो इससे ज़्यादा अपने आप को आगे ले जाना चाहती थी। उसकी विश थी कि मैं अपने आप को इससे आगे लेके जाऊँ। वो इस हैसियत से रहना नहीं चाहती थी, ठीक है? तो इसलिए उसका एम्बिशन था, वो ये था कि वो अपने आप को एक ब्लैकस्मिथ की बीवी से आगे कुछ एक अपने स्टैंडर्ड तक लेके जाए, क्योंकि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये भी वो जानती थी, ठीक है? मिस्टर जगस का आ जाता है कैरेक्टर। मिस्टर जगस मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है?